हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 9 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 9 मई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आज को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। विद पीडीएफ फाइल के साथ आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिन भी दोस्तों का आज 9 मई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो आज आपसे सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपके कतर में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कतर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। ठीक है, तो इसमें जो विजेता टीम बनी थी वो बनी थी अर्जेंटीना और उप विजेता टीम बनी थी फ्रांस की टीम। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आपके कतर में आयोजित हुआ था। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वो 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। तो 35 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी जो न्यूनतम आयु निर्धारित है वो कितनी है? वो भी आपके 35 वर्ष ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार हैं मधुरे षणमुख दिवु सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, मधुरे सुब्बलक्ष्मी इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी। पांड्य राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? मदुरै में थी। ठीक है, तो मदुरै इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुद्रा योजना में एम का मतलब क्या है। तो मुद्रा योजना की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो मुद्रा योजना की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो इसमें एम का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसमें एम का मतलब हो जाएगा माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। और मुद्रा योजना का उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, जिसमें शिशु वर्ग को 50,000 की सहायता, किशोर वर्ग को 5 लाख तक की सहायता और तरुण को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता क्या इसमें प्रदान की जाती है। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झिझिया नृत्य किस राज्य का? बात करते हैं झिझिया नृत्य के बारे में। तो जो झिझिया नृत्य है ये भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जाट जतिन डांस, झुमरी डांस, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य और पाइका नृत्य, ये सभी जो नृत्य हैं वो भारत के बिहार राज्य से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। तो 11 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्यों को क्या है? रूस देश से लिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता ही प्राप्त करना है। तो 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग क्या है? रखी गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड शिफ्ट के कि जलियांवाला बाग में किसके आदेश पर गोली चलाई गई। तो जलियांवाला बाग में रेजिनोल्ड डायर के आदेश पे गोली चलाई गई थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, पंजाब अमृतसर में ये हुआ था। ठीक है, डेट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल
2019। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? असम हैं, पश्चिम बंगाल हैं, मिजोरम है, मेघालय और त्रिपुरा है। इसके अलावा जो कोई भी आपको ऑप्शन में दिया गया रहेगा इन राज्यों के अलावा, वही इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिरजू महाराज को अभी तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। तो बिरजू महाराज को 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1986 में पद्म विभूषण दिया गया, 1987 में कालिदास सम्मान दिया गया और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इतने पुरस्कार बिरजू महाराज को मिल चुके हैं। इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था वही आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नवरात्रि किस भगवान से संबंधित है। तो नवरात्रि जो है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो देवी दुर्गा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पृथ्वी पर कौन सा मंडल नहीं है। ठीक है, तो ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल क्या पृथ्वी पर नहीं है, तो ओजोन मंडल इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया चैत्र शब्द बोध किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया पूरी यात्रा में किस देवता की पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन थे जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं या फिर जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य या फिर कौटिल्य इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो चार्ल्स डार्विन इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रतिबिंब है जो पर्दे पे नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पे नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या था? राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जीएसटी बिल में कितनी स्लैब होती है। तो जीएसटी बिल में टोटल 4 स्लैब होती है। कितनी होती है? जीएसटी बिल में स्लैब्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पीएम युवा 2.0 योजना की एलिजिबिलिटी कितनी है। तो इसकी एलिजिबिलिटी है 30 साल। तो 30 साल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो ये 4 मेन कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, तो 4 मेन कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विच हिल्स आर नॉट इन वेस्टर्न घाट्स। तो जो खासी हिल्स है ये क्या है? वेस्टर्न घाट में स्थित नहीं है। तो खासी हिल्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो विश्व जो खेल हुए थे 2022 में वो बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संगीत अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। तो संगीत अकादमी पुरस्कार पहली बार 1952 में दिया गया था। तो 1952 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसके साथ भारत 48वें स्थान पर रहा था। 7 पदकों में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक भी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति की जो मासिक पेंशन है वो उसके हकदार हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये 200 रुपये स्टार्टिंग में होती है और 79 वर्ष की आयु तक और 500 उसके बाद हो जाती है। ठीक है, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद है लाइक और शेयर जरूर।